हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में। टोटल 918 पोस्ट हैं और वेरियस सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। सो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसके अलावा एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, इस चैनल पे आपको मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दीज ऑल आर परमानेंट पोस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं पद स्थायी हैं। ये यहाँ पर जो पोस्ट निकली है ये कम्प्लीटली परमानेंट है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि पोस्ट कहाँ निकली है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर ये पोस्ट निकली है और 2 नवंबर की ये आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है और आज 3 नवंबर है। तो मैं आपको जस्ट नेक्स्ट डे यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बॉटनी में 33 वैकेंसी निकली है, केमिस्ट्री में 44 है, 40 है, मैथ्स में 34 है, फिजिक्स में 35, जियोलॉजी में 30। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी निकली है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी वैकेंसी है, 127 है। इसके अलावा जियोलॉजी है, लॉ है, ड्राइंग पेंटिंग है। इकोनॉमिक्स में 47 वैकेंसी निकली है, काफ़ी सारी वैकेंसी है और ऑल वैकेंसीज आर परमानेंट। इंग्लिश में है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू। इसके अलावा होम साइंस है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर में है और इसके अलावा पंजाबी में है। तो ये ऑल सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 918 वैकेंसी हैं टोटल। और जितनी भी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि जनरल से बिलोंग करते हो, फिर SC ST कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स at the master degree level in the relevant subject from an Indian university or an equivalent degree of from an accredited foreign university. इसके अलावा besides fulfilling the above qualification, candidate must have cleared the NET एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, conducted by UGC, CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द UGC लाइक स्लेट और सेट, ठीक है। आपने सेट भी अगर क्लियर किया है, क्वालिफाई किया हुआ, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस या तो नेट क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सेट क्वालिफाई किया हो, स्लेट क्वालिफाई किया हो, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD कंपलसरी नहीं है गाइस। कैंडिडेट्स हु आर हैव बीन अवॉर्डेड a PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन regulation 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition that is net slet और set। अगर आपने PhD डिग्री ली हुई है, आपने PhD की हुई है, तो उस केस में आपने अगर नेट और सेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो चलेगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास PhD डिग्री है उनके लिए नेट कंपलसरी या सेट कंपलसरी नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नेट सेट है और PhD नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइज मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है दैट नेट स्लेट सेट शेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फ्रॉम विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। जहां पर नेट और सेट होता ही नहीं है उनके लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। जहां पे होता है वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके अलावा जो जो सेकंड है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी, दैट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना आपको जरूरी है। इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, सिंपल आपको राजस्थानी कल्चर का पता चल जाएगा। थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे 2-4 चीजें तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थानी कल्चर कैसा है। और इसके अलावा जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जनरली हम लोग यही वाली हिंदी यूज करते हैं, तो आपको हिंदी की नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पर। और इसके अलावा गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, दैट इज 15,600 to 39,100। AGP जो है दैट इज एकेडमिक ग्रेड पे, दैट इज 6,000 रुपीज। और इसके अलावा जो यहाँ पर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो सैलरी फिक्स कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आपका एकेडमिक ग्रेड पे है 6,000 है तो सैलरी अच्छी खासी बनेगी यहाँ पर आपकी। और गाइज यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो।
5 साल का मिलेगा अगर आप वुमेन हो और इस EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर विमेन हो आप और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो 10 ईयर्स का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। और अगर आप एक विडो हो और डाइवोर्सी विमेन हो तो उस केस में आपकी नो अपर एज लिमिट है, मतलब आप किसी भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज लिमिट की बात कर ली है, और इसके अलावा बहुत सारी इसके इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप इनको खुद भी गो थ्रू कर लेना। मैं इस PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका एक रिटन एग्जाम होगा, लिखित प्रतियोगिता होगी, और इसके अलावा साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो जो एग्जाम का लेवल है वो वही रहेगा जो आपका नेट सेट का लेवल होता है, जो UGC नेट का लेवल होता है वही सेम लेवल, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू भी होगा, तो दोनों की वेटेज बनेगी, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे किसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो एग्जाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड से हो सकता है, वो बता दिया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं किस मोड से लिया जाएगा। और जो एग्जाम है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब वही है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और जो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने की 9 नवंबर से स्टार्ट होंगी और 8 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट अभी जनरली आपको पता होगा कि जस्ट अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर तक का टाइम है, तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ है। गाइज आपको अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जॉब है, अगर अप्लाई करते हो यहाँ पर तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और सेकंड थिंग गाइज कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो कि इन सब्जेक्ट में उसने अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और नेट या सेट निकाला हुआ है, तो आप उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनकी हेल्प हो जाए। सो गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है उन फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट में यहाँ पर जो मैंशनड है उनमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा वो आपको सिंपली इस वेबसाइट पर लॉग इन करना है। ठीक है, और उसके बाद इस पे अप्लाई करना है जाकर के। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं अप्लाई करने से पहले, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले ही ले लेने हैं, उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर पे SC ST जो OBC कैटेगरी से हैं उनका सर्टिफिकेट की काफी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज मेक श्योर कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट हो, क्योंकि लेटेस्ट सर्टिफिकेट हर जगह चलता है। तो अभी आप लोग लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लो अगर नहीं है आप लोगों का। इसके अलावा जो आपकी फीस है, ऑनलाइन फीस जो आप पे करेंगे वो यहाँ पर 350 रुपये है जनरल कैटेगरी की, और AWS कैटेगरी है या फिर क्रीमी लेयर हो आप OBC वाले तो आपको 350 रुपये देने हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC में आते हो तो आपको 250 रुपये देने हैं। और इसके अलावा अगर कोई निःशक्त जन लाइक राजस्थान के अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति SC ST कैटेगरी में आते हो, 2.5 लाख से कम इनकम है, तो उस केस में आपको 150 रुपये देने हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल से चार्ज है, आप इस फीस को पे करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसकी स्कीम क्या रहने वाली है, कितने पेपर होंगे, तो यहाँ पर 3 पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेज क्या रहेगी, पेपर 1 की 75, पेपर 2 की 75 और पेपर 3 की 50 मार्क्स की। तो टोटल 3 पेपर होंगे और टाइम यहाँ पर मेंशन है 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 3 6 और 2 8 घंटे का एग्जाम होगा। और अभी कंफर्म नहीं है कि एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा, तो बता दिया जाएगा जैसे भी रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यू जो है उसकी जो वेटेज वो 24 मार्क्स की वेटेज है, तो आपको इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द जॉब। तो आपको इंटरव्यू भी अच्छे से देना पड़ेगा, और इसके अलावा आप यहाँ पर भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा रिटन एग्जाम में, तभी आपका मेरिट में आपका नंबर आ सकता है। तो सिलेबस जो है, सिलेबस यहाँ पे बताया नहीं गया एग्जाम का, वो बता दिया जाएगा बाय द कमीशन। बहुत जल्दी आपको विजिट करते रहना है RPSC की जो वेबसाइट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहें टाइम टू टाइम। सो गाइस दैट्स ऑल। यहाँ पर बाकी सारी जो चीज़ें आपको एक बार खुद गो थ्रू कर लेना अगर आप अप्लाई करोगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। और गाइस बहुत सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है इस बार, तो इस बार सबको ही अप्लाई करना है। अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो जो कि इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, किसी न किसी की हेल्प हो जाए। तो मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। अब आपको अपना काम करना है, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करना है जो भी इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कोई अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।